अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उधर जमहूरियत भी नजर आती है। अमेरिका में जमहूरियत नजर आती है, बरतानिया वगैरह हर जगह जमहूरियत नजर आती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सन 1947 से जमहूरियत का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ पे हमेशा वजीर आजम या हुकूमत उसकी बनी जिसके साथ स्टैब्लिशमेंट खड़ी थी। वोट्स का कोई चक्कर नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ पर्चियों पे आती है। वोट से कोई आता नहीं, लेकिन दिखावा ऐसा होता है कि जैसे वोट से आए हैं। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, किसी पॉलिटिशियन के पास कोई सच पावर नहीं है। अब आज तारीख है 27, 2 और 9 27। वैसे तो खान साहब के लिए ये बड़ा लकी नंबर है, लेकिन खान साहब के लिए ये अच्छा साबित नहीं हो रहा। 2025 बेसिकली पावर देता है 9 नंबर पे हमारी हुकूमत को। अब यहाँ पे जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं आसिफ जरदारी साहब, उनका नंबर 9 बनता है। 9 नंबर ही हमारी अदालतों के लिए भी है। लेकिन अगर आप बैरूनी तौर पे बात करें, अगर इंडिया से बात आएगी तो इमरान खान जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बैरूनी तौर पे नहीं, अंदरूनी तौर पे बात करें तो यहाँ पे 2025 9 नंबर को हुकूमत में या हुकूमत में रहने वालों को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। याद होगा आपको, मैंने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि 29 तारीख को ट्रांजिट है वीनस का। तो मैंने आपको कहा था 27 से लेकर 30 तारीख तक दुनिया में हलचल होगी। मैंने कहा था हलचल होगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं आज जो चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब हैं, ट्रम्प साहब, उन्होंने बयानात दिए हुए हैं कि CNN ने हमारी गलत रिपोर्टिंग्स की हैं, इनको निकालो। अभी ये वावेला जो है 2 से 3 दिन मजीद चलेगा। और हमारे इधर पाकिस्तान में भी, प्यारे पाकिस्तान में भी यही चीजें दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, होती नजर आएंगी कि यहाँ पे वावेला होगा, चीखो पुकार होगा, ये सब कुछ होगा। उसके बाद अगर जुलाई के महीने को हम लोग देखते हैं तो इसमें 8 सितारों का उथल पुथल होना है। इसमें एक सितारा जो है वो तलू हो रहा है, एक सितारा गरूब हो रहा है, 3 सितारे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 2-3 जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं। और 13 तारीख को खप्पल योग भी है। जुलाई का महीना ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना ही दुनिया के लिए अच्छा है। अब आज की बात करें तो सीट्स PTI को नहीं मिली। अगर आप देखें जो 26वीं तरमीम है, जिसको अगर आप जमा करें तो 2 और 6 8 बनता है। तो 8 जो है, वैसे ही मैं पहले भी आपको बताता रहता हूं कि अगर इसको अरबी में देखें तो इसको पहाड़ की तरह लिखते हैं। तो ये वैसे ही लड़ाई का घर माना जाता है। 2 और 6 8 को लड़ाई कहते हैं। वाज़ेह पता चल जाता है कि इसमें लड़ाई होगी। इसके बाद मजीद आगे चलें तो ये चीजें तो साफ जाहिर हैं। जो पुराने जस्टिस साहिबान थे इस केस को देख रहे, वो मोस्टली इनमें थे ही नहीं, ठीक है। नए जस्टिस साहिबान इसमें इंडक्ट हुए थे, तो ये चीज तो पहले से ही वाज़ेह थी। तो क्योंकि ये 26वीं तरमीम जो है वो झगड़े की है, इसमें आप ये देखें कि अगर अदालत कहे कि फॉर्म 45 लेके आए, ठीक है, तो सारे बढ़ जाएंगे। लेकिन अदालतें भी नहीं कहती। ये बड़ा आसान सा कुलिया है कि ये जो 26वीं तरमीम है, जब तक 27वीं तरमीम नहीं आती, चीजें जो हैं बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। मैंने एक डेट दी थी 5 जून की कि खान बाहर आ सकता है। अगर खान बाहर 5 तारीख तक आ जाता तो मामला किसी और तरीके से ड्रैग होने थे। लेकिन उससे मैंने 2-3 दिन पहले ही कह दिया था कि तारीख पड़ जानी है। अब PTI जो है वो बहुत ही कमजोर पिच पे है और हुकूमत जो है वो बहुत स्ट्रांग पिच पे है। अब बात अगर करें 27वीं तरमीम की, तो 27वीं तरमीम इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो इतनी स्ट्रांग पिच पे है कि उनको अपोजिशन से भी कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने 2/3 अक्सरियत भी बहुत आगे तक कबूल कर ली है। 224 सीट्स चाहिए होती हैं 2/3 मेजॉरिटी के लिए। इस वक्त हुकूमत के पास 237 सीट्स हैं। अब 27वीं तरमीम की तो जरूरत ही नहीं है। अब हुकूमत जैसे कि बहुत ही स्ट्रांग पिच पे है, तो नून लीग बहुत पावर में है। अगर बात करें मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो उनको भी सीट्स मिल गई हैं। इसके बाद उनका जो मरीख है वो रेट्रोग्रेड में है और वो नवंबर तक चलेगा, जिसकी वजह से अभी नवंबर तक ये वाले मामलात ऐसे ही चलने हैं। इसमें मजीद आगे आए तो जिस चीज का खदशा है
جو بریکنگ نیوز بھی ہو سکتی ہے، ابھی کے پی کے میں پی ٹی آئی میں بغاوت ہو سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تحریکیں نکلیں گی، عمران خان صاحب نکالیں گے، سیدھی بات یہ ہے کہ ان کو اور چھتر پڑنے ہیں۔ اگر یہ تحریک نکلے گی تو اور مشکلات کا شکار ہوں گے، کیونکہ حکومت اب بہت زیادہ پاورفل ہو چکی ہے۔ اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان دھرنوں کا کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔